आज हम एक एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जो पटना से आई है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू हाल ही में गुलजार बाग के एक वृद्धाश्रम पहुंचे थे। और जब मैंने जगदूत न्यूज की ये रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि ये सिर्फ नए साल पर तोहफे बांटने की एक रस्म नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें न्याय और समाज के बीच एक बहुत ही गहरे रिश्ते की झलक मिलती है। आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, और अगर हम इस खबर की तह में जाएं तो ये आज के समय में बहुत ज्यादा मायने रखती है। हम अक्सर न्यायपालिका को कैसे देखते हैं? एक ऐसी संस्था जो सजा सुनाती है, फैसले देती है, जो हमसे बहुत दूर है। बिल्कुल, जो हमसे बहुत दूर है। लेकिन ये घटना उस धारणा को तोड़ती है। यहाँ न्यायपालिका समाज के उस हिस्से से सीधे जुड़ रही है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। हमारे बुजुर्ग। सही कहा। रिपोर्ट में जो माहौल बताया गया है वो बहुत ही गर्म जोशी भरा है। मुख्य न्यायाधीश ने खुद एक एक करके सभी बुजुर्ग महिला और पुरुषों से बात की। उन्हें नए साल की मुबारकबाद दी, फल मिठाइयां दी। जरा सोचिए उनके हौसले पर इसका कितना अच्छा असर पड़ा होगा। हाँ, जब राज्य का सबसे बड़ा जज खुद उनका हालचाल पूछने आए, है ना? ये सिर्फ हौसले की बात नहीं है, ये एक तरह से भरोसे की बहाली है। जब व्यवस्था का सबसे बड़ा चेहरा आपके पास आता है तो ये सिर्फ एक तोहफा नहीं होता। नहीं, ये एक संदेश होता है कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपकी परवाह करते हैं। ये उनके मन पर बहुत गहरा असर डालता है। और इसी मौके पर मुख्य न्यायाधीश ने कुछ ऐसी बातें कही जो सिर्फ दिलासा देने वाली नहीं थी। उन्होंने कहा, जीवन में बीती पीड़ाओं को पीछे छोड़कर सकारात्मक सोच बनाए रखें, आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ रहें तथा एक दूसरे के दुख दर्द को समझें। ये सुनने में तो बहुत अच्छी बात लगती है, पर क्या ये आसान है? हाँ, क्या ये वाकई उन लोगों के लिए इतना आसान है जो शायद अकेलेपन से जूझ रहे हैं? यह बहुत अहम सवाल है। और मेरे ख्याल से मुख्य न्यायाधीश के इन शब्दों का मतलब सिर्फ उपदेश देना नहीं था। ये असल में मानसिक स्वास्थ्य और एक सामुदायिक अपनेपन की जरूरत पर जोर देता है। अच्छा। जब वे कहते हैं पीड़ाओं को पीछे छोड़ें, तो ये न्यायपालिका की तरफ से एक इशारा है। एक इशारा कि न्याय का काम सिर्फ कानूनी विवाद सुलझाना नहीं, बल्कि लोगों को भावनात्मक रूप से मजबूत करने में मदद करना भी है। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि न्यायपालिका एक सामाजिक लीडर की भूमिका निभाने की कोशिश कर रही है, कानून से भी आगे बढ़कर? बिल्कुल, और इस बात को और पुख्ता करती हैं उन अधिकारियों की मौजूदगी जो इस दौरे में उनके साथ थे। ये सिर्फ मुख्य न्यायाधीश का व्यक्तिगत दौरा नहीं था। आप महानिबंधक श्री प्रदीप कुमार मलिक और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य सचिव श्री पवन कुमार पांडे की बात करें, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, महानिबंधक जो हैं वो हाईकोर्ट के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, यानी पूरी व्यवस्था का एक अहम हिस्सा। और विधिक सेवा प्राधिकार? और विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य सचिव, उनका तो काम ही है समाज के कमजोर वर्गों तक कानूनी मदद पहुंचाना। तो इन दोनों बड़े अधिकारियों की मौजूदगी ये साफ करती है कि एक सोची समझी एक संस्थागत पहल थी। मतलब ये सिर्फ एक दिन की अच्छी भावना नहीं, बल्कि एक संस्थागत नीति का प्रतिबिंब है। सही कहा। ये एक संकेत है कि न्यायपालिका सामाजिक कल्याण को अपनी जिम्मेदारी का एक अटूट हिस्सा मानती है। ये तो वाकई एक बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये दौरा सिर्फ एक खबर नहीं है, ये इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि न्याय का असली मकसद सिर्फ कानून की किताबों में नहीं है, बल्कि समाज के बीच है। हाँ, समाज के बीच करुणा और सम्मान को जिंदा रखने में है। ये उस भरोसे को मजबूत करता है जो आज के दौर में शायद कहीं थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ता है ना, कि जब न्याय की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा व्यक्ति समाज के प्रति इतनी गहरी संवेदना और जिम्मेदारी दिखाता है, तो ये एक नागरिक के तौर पर हमें एक दूसरे के प्रति हमारी